नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में डेमोक्रेट जो बाइडेन ने शपथ ले ली है और उधर उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस ने भी। इसके साथ ही उन्होंने सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया और जलवायु को लेकर के जो पेरिस समझौता हुआ था उसमें फिर से अमेरिका शामिल होगा। हलचल बढ़ गई है। उधर चीन ने अमेरिका के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है और उसने ट्रंप प्रशासन में विदेश मंत्री रहे माइक पोम्पियो और दो पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे रॉबर्ट ब्रायन व जॉन बोल्टन समेत 28 सदस्यों के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि अब ये अमेरिकी नेता और उनके परिवार के सदस्य चीन, हांगकांग, मकाऊ में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। प्रतिबंधित किए गए अमेरिकी अधिकारी उनसे जुड़े संगठन या कंपनी अब चीन के साथ किसी तरीके का कारोबार भी नहीं कर पाएंगी। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने जाते जाते यानी कि कार्यकाल के अंतिम दिन चीन के खिलाफ बड़ा बयान दिया था और साफ कहा था कि जो शिनजियांग प्रांत है चीन का, वहाँ के वीगर मुसलमानों को चीन जो है नरसंहार कर रहा है। पोम्पियो ने कहा कि मेरा मानना है कि चीन का ये नरसंहार अब भी जारी है। हम लोग देख सकते हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार सुनियोजित तरीके से वीगरों को तबाह कर रही है। बाइडेन सरकार में विदेश मंत्री बनने जा रहे हैं एंटोनी ब्लिंकन ने भी पोम्पियो के रुख का समर्थन किया। बाइडेन की टीम ने इससे पहले भी कहा था कि चीन की निरंकुश सरकार ने वीगरों का दमन जिस तरीके से किया है उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। चीन वीगर मुसलमानों के दमन के आरोप को खारिज करता रहा। चीन कहता है कि आतंकवाद से निपटने के लिए उसके यहाँ प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं और वीगरों को किसी कैद में नहीं रखा गया है। चीन ये भी कहता है कि ये उसका आंतरिक मामला है और दूसरे देशों को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि चीन जो है नरसंहार करता रहेगा और कोई देश डर के मारे नहीं बोलेगा। आपको बता दें कि ट्रंप से और चीन की सिर्फ और सिर्फ वीगर या तिब्बत या ताइवान को लेकर के ही मतभेद नहीं थे। सबसे बड़ा जो झगड़ा चीन और ट्रंप प्रशासन के बीच में रहा वो ट्रेड को लेकर के रहा और उसको लेकर के काफ़ी तनातनी रही। इसके बाद जिस तरीके से पूरी दुनिया में कोरोना फैला, चीन ने और WHO ने उसे दुनिया को बताने में लापरवाही की, उसको लेकर के भी ट्रंप जो है हमेशा हमलावर रहे और वो हमेशा उसे चीनी वायरस, वुहान वायरस कहते रहे और उनका ये मानना रहा कि चीन ने जानबूझ करके पूरी दुनिया में इसको फैलाया। इसके अलावा साउथ चाइना सी में जो झगड़ा रहा उसको लेकर के भी तनातनी रही और ट्रंप जो है हमेशा चीन के प्रति सख्त रहे। और अब जैसे ही वो अपने पद से हटे यानी कि उनका कार्यकाल पूरा हुआ, वैसे ही वो ट्रंप सरकार के 9 अधिकारियों समेत 28 पे जो है प्रतिबंध लगाने का उसने ऐलान कर दिया। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका में कुछ चीन विरोधी स्वार्थी राजनेताओं ने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए और चीन के खिलाफ अपने पूर्वाग्रहों की वजह से अमेरिका और चीन के लोगों के हितों की अनदेखी की है। अमेरिकी नेताओं ने सुनियोजित तरीके से कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हो रहा था। इन कदमों से चीन के लोग अपमानित हुए और अमेरिका चीन के संबंधों को नुकसान पहुंचा। चीन की सरकार देश की संप्रभुता, सुरक्षा और हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो ये है चीन का कदम। हालांकि बता दें कि जो बाइडेन प्रशासन आया है ये भी चीन के प्रति नरम रुख अपनाने वाला नहीं है, क्योंकि जो चीन का रवैया है और कारस्तानी है वो कोरोना के बहाने दुनिया से तीसरा विश्व युद्ध लड़ रहा है और उसके सामने सबसे बड़ा संकट ट्रस्ट का है। ट्रस्ट डेफिसिट जो हुआ है, विश्वसनीयता जो घटी है पूरी दुनिया में, उसकी भरपाई करना उसके लिए बहुत मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात कि अमेरिका इस बात को जान रहा है कि रूस जो है ढलान पे है और चीन उठान पे है, लिहाजा चीन को इस तरीके से खुला नहीं छोड़ा जा सकता कि वो पड़ोसी देशों को दबाए और दुनिया पे दादागिरी करे। लिहाजा बाइडेन प्रशासन ये संकेत दे चुका है कि चीन के प्रति उसकी भी नीति सख्त रहने वाली है। तो इस पूरे डेवलपमेंट पे हमारी नज़र रहेगी और जो भी अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।